फोर्स के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है? जैसे आपने कभी साइकिल चलाई होगी तो कभी कभी देखो आप टर्न लेने के लिए, जैसे कि कोई रोड है, ऐसा कि कोई रोड है अगर, तो वो रोड पर आप अगर टर्न करने जाते हो तो आप अपनी साइकिल को ऐसे ऐसे मोड़ते हो ना। मान लो कि एक रास्ता है जो ऐसा है, मान लो कि एक रोड है, ठीक है, और आप अपनी साइकिल ऐसे चला रहे हो सर्कुलर वे में। तो जब एक एक सर्कुलर वे में अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी है, अगर वो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे 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 चलती है और चलती ही नहीं वापस आती है, और फिर ऐसे ऐसे चलती है और ऐसे ऐसे बार बार चलती है, तो हम बोलते हैं कि ये जो गाड़ी है या जो ये ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो एक सर्कल के जैसे चल रहा है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये जो गाड़ी है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, यही है सर्कुलर मोशन। सिंपल कि मतलब आप एक जो रोड पे, कभी आप रोड पे सीधा सीधा चलते हो ना, तो मान लो वही रोड को आप ऐसे सर्कल बना लो, तो अगर आप उस सर्कल पे चलते हो, अपनी गाड़ी चलाते हो, तो मतलब आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, सर्कुलर मोशन अगर आपको पता, सर्कुलर मोशन है ना, उसमें बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। चलो अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे थे कि अगर एक मोशन है, अगर आप चल रहे हो और अगर आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, कभी कभी आप बचपन में आप खेल रहे होगे कि ऐसे गोल गोल चक्री की तरह घूमते हो, आपको चक्कर भी आने लगता है थोड़ी देर बाद। वही है सर्कुलर मोशन कि आप एक सर्कल पे चलो। ठीक है, वही है सर्कुलर मोशन। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, चलो मैं ये एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि वो होता क्या है। देखो, एक रोड है जो कि ऐसा है, ठीक है, और आपकी यहाँ साइकिल है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। आपको पता है आप जब साइकिल चलाओगे ना, तो एक एक इनविजिबल फोर्स आपको ऐसा लगेगा कि जो ये सेंटर है ना वो आपको खींचने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बार बार ऐसी एक फोर्स फील होगी जो आपको सेंटर की तरफ लेकर जाएगी, मतलब आपको लगेगा कि आप गिर जाओगे अंदर जाके, अगर आप ऐसे सर्कल में चल रहे हो। मतलब आपने ये साइकिल ली और आप उस रोड, सर्कुलर रोड पे चला रहे हो, ठीक है, तो आप जब स्पीड बढ़ाओगे ना अपनी अपने साइकिल की, तो आपको एक इनवर्ट पुल महसूस होगा। आपको लगेगा कि अंदर एक फोर्स है जो आपको खींच रही है और आपको इस गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रही है, यहाँ सेंटर में लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब कोई बॉडी, मान लो आपकी साइकिल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है ना, तो सेंटर जो होता है ना वो इस पे एक फोर्स लगाता है। जैसे कि हमने ग्रेविटी पढ़ी थी, वैसा ही एक फोर्स ये इस पे लगाती है। उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू ऐसी होती है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r होती है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपको अभी वैसे फिलहाल तो ये पढ़ना नहीं है, इसे मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया कि जो ये सेंटर होता है ना वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि ये इसमें गिर जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो अभी मैंने आपको समझाया था कि जो अर्थ है वो चीजों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और अपनी तरफ खींच लेती है और वो जमीन पे आके गिर जाता है। इस कंडीशन में जो ये सेंटर है वो चीजों के ऊपर जो फोर्स लगाता है और उस फोर्स से खींचने की कोशिश करता है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं, ये जो सेंटर है ना जो इस पे फोर्स लगा रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है ना, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, और इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है, शायद आपको अच्छा लगे, चलो बता लेते कि ये कब तक यहाँ नहीं गिरेगी, जब तक इस गाड़ी को इतनी फोर्स अगर आप दे के रखोगे। ये वैल्यूज है, कैलकुलेशन की जाती है, ये समझने के लिए आप समझ लो कि अच्छा ठीक है, आपने कभी स्टिंग पकड़ी, मतलब वो एक धागा होता है जिसमें आप पत्थर लगा देते हो एक किनारे पे, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हो। आपने देखा होगा कि शुरू में तो ऐसे आप धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हो, एक टाइम पे वो घूमने लगती है, एक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूमने लगती है, और जैसे जैसे आप स्पीड कम करते जाते हो वो धीरे धीरे बंद होने लगती है और एट द एंड आके सेंटर पे आके रुक जाती है, मतलब बंद हो जाती है घूमना। तो सिंपल वही होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वही होता है, जैसे आपने धागे में पत्थर लगाया हो और आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो तो वो घूमती है ऐसे 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 करके। तो जो धागा उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, मतलब उसको छोड़ो, आपने वो किया तो होगा, स्टिंग में आपने बांधा होगा पत्थर और ऐसे ऐसे तो घुमाया ही होगा। ठीक है, तो ये रोड वाले में ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ पाएगा कि यहाँ पे जो साइकिल है वो उसके ऊपर एक पुल महसूस करेगा
जो सेंटर उसके ऊपर लगाएगा उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये गाड़ी यहाँ तक चलती रहेगी, तब तक चलेगी जब तक आप उसको इतना फोर्स दोगे। ये वही फोर्स है इस पॉइंट ने उसी फोर्स से आपको बांध के रखा है। अगर आप इतना फोर्स उसको दोगे तो वो सर्कुलर में घूमते रहेगी। अगर आपने इससे ज़्यादा फोर्स दे दिया तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, शायद आपको अभी समझ में ना आए। आप सिर्फ इतना समझो कि सर्कुलर रास्ते में सेंटर जो होता है वो यहाँ की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और वो जिस फोर्स से उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही आप अभी जानो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये हर एक फोर्स का ना एक डायरेक्शन होता है, आपने सुना होगा डायरेक्शन होता है। जैसे कि ग्रेविटेशन में बताने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत छोटी सी बात लिखी थी वो न्यूटन की स्टोरी के बारे में, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं। अभी के लिए मैं आपको इतना बताती हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक सर्कल है, तो यहाँ पे आप अपनी साइकिल लेके घूम रहे हो, ठीक है, और ये सेंटर है, तो ये आपकी तरफ फोर्स लगाता है और आपको खींचने की कोशिश करता है, वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन इसकी स्पीड की आपने मे बी आपको पता हो कि वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है। देखो ये कुछ तो स्पीड से घूम रही है इसमें, ठीक है। स्पीड क्या होती है कि साइकिल की एक स्पीड आपने बताया ना, जैसे बोलते हैं कि गाड़ी की स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चलेगी, यही होता है साइकिल का। क्योंकि ये तो मतलब इसकी तो कोई स्पीड मतलब हम बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड होती है। वो मैं उसकी बात करूँ, वो कार में नहीं लगा होता सर्कल में, सर्कुलर उसमें शो करता है, ये पॉइंटर रहता है कि वो शो करता है कि आपकी स्पीड क्या है। साइकिल में तो वो नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे कि आपकी साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर की जैसे चल रही है, मतलब 1 आवर में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है। इतना तो बहुत ज़्यादा होगा, साइकिल थोड़ा स्लो चलती है, ये भी कोई तेज चला है तो पहुंच भी सकता है। तो मैं बात कर रही थी कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी जो स्पीड होती है। देखो हर एक चीज़ जो चल रही है उसकी एक स्पीड होती है और एक वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी होती तो एक ही चीज़ है, लेकिन बस इतना है कि जो स्पीड होती है वो अपने स्केलर और वेक्टर के बारे में सुना होगा, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर में भी शायद ना सुना हो, पता नहीं। तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये जो जिस स्पीड से घूम रही है ना, वो स्पीड की डायरेक्शन है ना सर्कल की परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये रास्ता है, यहाँ पर गाड़ी है, तो आपकी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। सर्कल जो ये सर्कल है ना, सर्कल उसकी टेंजेंट, तो पता है सर्कल में ये अगर सर्कल के ऊपर ऐसे एक लाइन बना दो ना, इसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। तो जो गाड़ी आप चला रहे हो उसकी स्पीड, जैसे मान लो यहाँ गाड़ी आ गई तो उसकी डायरेक्शन कैसे देखोगे, यहाँ पर एक लाइन खींचो, ये उसकी डायरेक्शन। मतलब सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये रास्ता, यहाँ पे आपकी गाड़ी की डायरेक्शन क्या है, मान लो ये आपकी गाड़ी का फ्रंट है और ये बैक है, तो सर्कल के ऊपर ये है टेंजेंट, तो आपकी स्पीड की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे आप चला रहे हो ना, तो ये आपकी गाड़ी की डायरेक्शन है। तो बस ये बोल रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सिंपल है, अगर एक कोई चीज़ है, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, उसी फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी और उसका डायरेक्शन हम ऐसे निकालेंगे, उसके ऊपर टेंजेंट खींच के। एक सर्कल है, उसके ऊपर आप एक लाइन खींच दो ऐसे, ये उसको ही बोलते हैं टेंजेंट, और ऐसे ही आप उसकी स्पीड देख सकते हो कि स्पीड की डायरेक्शन क्या है। थैंक यू।